रेनेसेंस के दिसंबर के शुमारे में डॉक्टर खालिद ज़हीर मुसलमानों में राइज गलत फहमियों के उन्वान के तहत शफाअत के ज़िमन में कुरान और हदीस के हवाले देने के बाद फरमाते हैं, कुरान और हदीस के उन उसूलों के बाद जो शफाअत की कुल्ली तौर पर नफी करते हैं, एक ही सवाल का जवाब देना बाकी रह जाता है कि फिर उन रवायात का कॉन्टेक्स्ट क्या है जो अपनी उम्मत के बारे में पैगंबर की शफाअत की बहुत सी तफसील बताती हैं। इस्लाम की ओरिजिनल सोर्सेज की मालूमात पर गौर करने से नतीजा सामने आता है, क़यामत के दिन जब अच्छे बुरे अमाल तोले जाएंगे तो कुछ लोग तो शानदार तौर पर कामयाब हो जाएंगे और कुछ वाज़ेह तौर पर नाकाम। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका मामला मार्जिन पर होगा। अल्लाह की रहमत का तकाजा होगा कि उन्हें सजा से बचा लिया जाए। चुनांचे अल्लाह ताला कुछ नेक तरीन लोगों की शान बुलंद करने के लिए उन्हें इन अफराद की शफाअत की इजाज़त देंगे। रवायत किया गया कि शफाअत कबूल कर ली जाएगी। मैंने शफाअत से मुतल्लिक रवायात का मुताला किया, उनमें मुझे डॉक्टर खालिद ज़हीर का बयान करदा मार्जिन वालों को सजा से बचा लेने का तस्वुर कहीं नजर नहीं आया, बल्कि इसके बरक्स सूरत ये सामने आती है कि लोग जहन्नम में सजा भुगत रहे होंगे और पैगंबर उनको अल्लाह ताला की इजाज़त से निकालेंगे और वो ये शफाअत अल्लाह ताला की इजाज़त से बार बार करेंगे। एक मुत्तफ़क़ अलैह हदीस के अल्फाज हैं, फिर मैं सिफारिश करूंगा, मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी, मैं निकालूंगा और उनको जहन्नम से निकलूंगा और उनको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। आपसे इस मसले पर रहनुमाई दरकार। मैं इन तमाम रवायात का दर्स दे चुका हूँ और अपना नुक्ता नज़र बहुत तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ और ये बता चुका हूँ इसी मिशकात का दर्स देते हुए कि रवायात के अंदर जो कुछ बयान हुआ है वो बहुत कुछ तफसीलात का शिकार हो गया है। जो बुनियादी बात है वो वही है जो खुद रवायतों के अंदर एक जगह बयान हो गई है कि जिसको कुरान ने रोक दिया उसको कोई नहीं निकाल सकता। चुनांचे ये रहनुमाई खुद रवायतों से मिल जाती है कि कुरान मजीद के मुसल्लमात के खिलाफ किसी नौइयत की कोई सिफारिश क़यामत में नहीं हो सकती। इसी तरीके से सिफारिश क्या चीज़ है? ये अल्लाह से मग़फ़िरत की इस्तदा है, जो हम दुनिया में भी करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो कहते हैं ये बात। यानी ये शफाअत का लफ्ज़ जो अरबी में बोला जाता है उससे बाज़ वक़्त गलतफ़हमी हो जाएगी। ये इस्तिग़फ़ार है, यानी खुदा से मग़फ़िरत चाहना, अल्लाह ताला के हुज़ूर दरख्वास्त करना कि मालिक आप करम फरमाएं। तो ये करम फरमाने की जो दरख्वास्त है अल्लाह ताला से, इसके कुछ आदाब और कवायद हैं जो कुरान मजीद में बयान हुए हैं। तो उन्होंने कोई एक मिसाल इसकी बयान कर दी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि रवायतों में जो तफसीलात बयान हुई हैं बड़ी खौफनाक तफसीलात हैं और उनको किसी तरीके से भी कुरान के मुताबिक नहीं किया जा सकता। इस मामले में वही बात समझनी चाहिए जो कुरान मजीद ने कही है कि ना कोई सिफारिश किसी हक को बातिल कर सकती है, ना बातिल को हक कर सकती है। ना जिनको कुरान ने रोक रखा है उनको कोई निकाल सकता है, इसलिए कि खुदा की किताब है और इस वादे पर खड़ी है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ इसमें बयान कर दिया, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए। रवायात इस रोशनी में पूरी उतरे, बड़ी अच्छी बात है। इससे तजावुज कर रही हूं तो रवायत से माजरत कर लेनी चाहिए और कुरान मजीद के ऊपर अपने अमल और अपने ईमान को कायम रखना चाहिए।